जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ द्वारा एक जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन ये हम देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कितने पोस्ट हैं, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई मैं आपको अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो देखिए, ये विज्ञापन जो है जारी किया गया है 13 तारीख, यहाँ पे देख सकते हैं 13 दिसंबर को। अब देखिए, यहाँ पे आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत करने की जो है आपकी अंतिम तिथि, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लास्ट डेट को जरूर देख लीजिएगा, 4 जनवरी 2025 है। 4 जनवरी 2025 4 बजे, शाम 4 बजे तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है अच्छे फॉर्मेट में भर के, फिर उसके बाद सारे अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करके आपको सबमिट कर देना है। 4 जनवरी 2025 4 बजे तक इसका जो है समय दिया गया है। ठीक है, अब इसमें पूरा हम देखते हैं क्या है आखिर ये पोस्ट जो यहाँ पे दिया गया है। तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी, सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद एवं वाहन चालक के निम्नांकित पदों पर सीधी भर्ती किए जाने हेतु, ध्यान रखिएगा ये सीधी भर्ती है, किसी भी तरह का यहाँ पे संविदा वगैरह नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकला है, रेगुलर भर्ती है। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्त पदों का विवरण यहाँ आप देख लीजिए। रिक्त पदों का विवरण सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 3 तरह के पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी का दिया है, जिसमें कुल अगर बात करें तो 5 पद हैं। यहाँ पे 5 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। अब अगर बात करें यहाँ पे रिजर्वेशन की, आरक्षण की, तो देखिए एक पोस्ट जो है अनारक्षित मुक्त रखा गया है, एक महिला के लिए अनारक्षित रखा गया है। अब बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग में किसी भी तरह का पोस्ट आरक्षित नहीं रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए एक जो है पोस्ट है वो मुक्त रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट जो है मुक्त और एक जो है दिव्यांग के लिए आरक्षित रखा गया है। अच्छे से समझ लीजिएगा आरक्षण किसको किस तरह से मिलेगा वो देखिए। जनरल के लिए एक पोस्ट है, कह सकते हैं, एक पोस्ट पुरुष के लिए और एक पोस्ट महिला के लिए यहाँ पे आरक्षित है। बाकी जो है कैटेगरी में अपना देख लीजिएगा, एससी और एसटी वाले। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 दूसरा पोस्ट यहाँ पे देखिएगा। सहायक ग्रेड 3 का जो पोस्ट है वहाँ पे कुल 10 पोस्ट हैं, 10 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें से एक पोस्ट जो है अनारक्षित रखा गया, 2 महिला के लिए आरक्षित रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी में। और रिजर्व कैटेगरी में अगर आए तो ओबीसी के लिए एक पोस्ट जो है वो मुक्त रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए एक जो है महिला एक जो है मुक्त रखा गया और एक जो है दिव्यांग के लिए आरक्षित रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे ओपन है, मतलब मुक्त है, और एक जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रखा गया है। ठीक है, वाहन चालक की बात करें तो एक ही पद है और एक पद जो है वो अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए यहाँ पे रखा गया है। बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे वाहन चालक का पोस्ट नहीं है। ठीक, तो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये जो आपको पदों का विवरण दिया है उसको। ठीक है, आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, ये सब हम नहीं देखेंगे। सीधा हम आते हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर 3 के लिए आपको वेतनमान कितना दिया जाएगा। तो देखिए, बढ़िया अच्छा खासा वेतनमान मिलता है आपको। लेवल 7 का वेतनमान मिलता है। यहाँ पे 2800 ग्रेड पे का वेतन है, मतलब 28,700 से 91,300 तक आपका वेतन रहने वाला है। बढ़िया वेतन है, अच्छा खासा यहाँ पे पेमेंट बन जाता है आपका। ठीक है, तो रेगुलर पोस्ट है, यहाँ पे बढ़िया पेमेंट आपको मिलेगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें हम लोग तो देखिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा नंबर पे दिया है कि शीघ्र लेखन या तथा मुद्र लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। थर्ड नंबर पे देखिए, कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। और चौथा देखिए, अभ्यर्थी को कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पाँचवा अपेक्षित है कि जो है अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इतना अगर आपके पास है शैक्षणिक योग्यता तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, बढ़िया पेमेंट है यहाँ पे, बहुत बढ़िया पेमेंट आपका बन जाता है और ऑफिस वर्क एकदम ज़बरदस्त जॉब इसको कह सकते हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब ये हो सकता है अगर आपने स्टेनोग्राफर का कोर्स किया है, आपने ये सब जो है अगर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा हुआ है तो। ठीक है, आगे आते हैं सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष। देखिए, सहायक ग्रेड 3 का जो ग्रेड पे की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 के लिए देखिएगा 1900 ग्रेड पे रहता है। क्लियर। और अगर बात करें लेवल
4 का यहाँ पे वेतनमान रहेगा, मतलब 19,500 से 62,000 रुपये आपका पेमेंट रहने वाला है। वेतनमान की बात कर लिए, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता देखिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा। दूसरा देखिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय अगर आपने डिप्लोमा किया है तो। थर्ड देखिए, अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। और चौथा जो है, आपको स्थानीय भाषा या छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा खासा ज्ञान अगर आपके पास है तब आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। स्नातक एवं कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन जो है प्रस्तुत ना करें, साफ साफ यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण नहीं किया है, आपने 1 वर्ष का कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं किया है, तब आप बिल्कुल अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। क्लियर कट यहाँ मेंशन कर दिया गया है, ठीक। वेतनमान भी अच्छा रहेगा यहाँ भी, ठीक है। आगे आते हैं वाहन चालक के लिए। देखिए वेतन लेवल 4 यहाँ पे भी 1900 ग्रेड पे का यहाँ पे वेतनमान रहेगा, अर्थात 19,500 से 62,000 इसका पेमेंट रहने वाला है, ठीक है। मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अगर आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण किया है तब आप जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्शियल वाहन लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। थर्ड नंबर पर स्वस्थ होना चाहिए, मतलब मेडिकल जो है यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा गया है कि आप मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। और जो है छत्तीसगढ़ी बोली भाषा, स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक। उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो किसी अन्य शासकीय विभाग में तदर्थ या अस्थायी या नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हो, इससे संबंधित दस्तावेज जमा करने पर ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास जो है वैध लाइसेंस नहीं है, आवेदन प्रस्तुत नहीं करना है, ये बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो तीनों पोस्ट के बारे में मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया, कितना पेमेंट रहेगा ये भी मैंने बता दिया। आयु की बात करें तो 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष, 18 से 35 वर्ष है। कुछ छूट मिला करके अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तब आपको 5 वर्ष का विशेष छूट मिलता है और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और सभी तरह का यहाँ पे देखिए और छूट देख लीजिएगा। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2024 से की जानी है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। सब छूट को मिला करके 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जितना भी तरह का छूट आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन एक जनरल कैंडिडेट के लिए मैंने बता दिया 18 से जो है यहाँ पे 35 वर्ष जो है आयु सीमा होनी चाहिए। सो आयु सीमा के बारे में मैंने पूरा बता दिया, आयु क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए आपका, है ना, जो काम का चीज़ था, ठीक है। आयु संबंधी आपका जो है अगर दस्तावेज बोला जाए तो आपका जो 10वीं हाई स्कूल का जो मार्कशीट रहता है ना, उसे ही माना जाएगा, या तो अगर आपके पास बर्थडे सर्टिफिकेट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो आपका मान्य होगा, ठीक है। बाकी कोई और दस्तावेज अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो उसके संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। क्लियर। अब आगे आते हैं, ठीक है। जो काम का चीज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बस मैं वही बताते जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है सेवा में नियुक्ति हेतु निरहता। कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि वो भारत का नागरिक नहीं है। कोई व्यक्ति जिसका एक से अधिक पत्नी या पति जीवित हो वह सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, क्लियर कट मेंशन किया गया है, ठीक है। कोई अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जब तक उसे जिला चिकित्सा बोर्ड सक्षम चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा पद पर नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय तौर पर स्वस्थ प्रमाणित नहीं किया गया हो, ठीक है। तो आपका जो फिजिकली मतलब कह सकते हैं आपका एक तरह से एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। वहाँ से अगर आपको फिर एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है तब आप जो है यहाँ पे फिट माने जाएंगे, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये कह सकते हैं, ठीक। बाकी बहुत सारे निरहता की शर्त हैं, वो काम का चीज़ नहीं है, आप देख लीजिएगा। अगर किसी तरह के केस में आप इन्वॉल्व हैं, आप फंसे हुए हैं, तब आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी वैसे जनरल कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो साफ सुथरे छवि वाले हैं, उनके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है क्या रहेगी, ये देखिए 4/1/2025, जी हाँ 4 जनवरी 2025 4 बजे तक आपको बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम लिखना है ऊपर में और वर्ग लिखना है, जैसा हमेशा लिखा जाता है। तो ऊपर में जैसे ये मान लो आपका लिफाफा है, बंद लिफाफा, इसके ऊपर में आवेदित पद का नाम लिखिएगा, कौन से पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और जो है आपका वर्ग लिखिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित जो भी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एड्रेस ध्यान से नोट कर लीजिएगा, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़, पिन कोड भी दिया है 493445, ठीक है। इस पते पर आपको क्या करना है, रजिस्टर पोर्ट या रजिस्टर पोस्ट करना है, या स्पीड पोस्ट जो है उसके भेज करके जो है आप जो है अपना मतलब वहाँ पे आवेदन भेज सकते हैं। सीधी सी बात यह है 4 जनवरी 2025 4 बजे के बाद अगर आपका आवेदन जाएगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कीजिए, ठीक है। बाकी आप जो है जन्म तिथि के संबंध में मैंने बता दिया, ठीक है। और जो शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए जिस पोस्ट के लिए बोला है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ प्रस्तुत करना है, ठीक। बाकी विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जो है आप वेबसाइट से कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ,
gov.in, यहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा ये मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन। और ठीक है, उसके बाद जो है अपना आवेदन पत्र भर के, अच्छे से आवेदन फॉर्म भर के फिर भेज दीजिएगा जो प्रॉपर एड्रेस है वहीं। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपका जो लगेगा वो रंगीन ही लगेगा, नया फ़ोटो निकलवाइएगा, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, नीले या काले नीले बॉल पॉइंट पेन से, डॉट पेन से ही आपको क्या करना है, नीले पेन से ही भरना है बोल रहा है, काला भी नहीं, अनुमति नहीं दिया गया है। ठीक है, तो नीले पेन से ही आपको भरना है। अगर आप पहले से कोई शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है तो आपका एनओसी होना ज़रूरी है। ठीक है, अनापत्ति जो प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, अनुमति प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र वो संलग्न आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ है जो आपके लिए मैंने बता दिया। अब चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा इसको देखिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 का। ठीक है, इसके लिए चयन प्रक्रिया जो है ना, प्राप्त आवेदनों की जांच पश्चात पात्र आवेदनों की सूची तैयार कर पात्र आवेदनों की संख्या रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना से ज़्यादा होने पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, मान लो 10 पोस्ट है तो 10 गुना लेंगे, मतलब 100 भर्ती से अगर ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो जो है परसेंट जो आपका प्रतिशत आया था स्नातक में, उसके आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट बना करके फिर आप में छटनी कर लिया जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा, ठीक है, एक कौशल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवार 10 गुना से अधिक हो सकती है। कब, किस स्थिति में, अगर आखिरी कैंडिडेट जो है समान अंक आ रहा है, तब आखिरी कैंडिडेट जितने लोग आएंगे उसको रख लिया जाएगा। मतलब 100 लोगों को लेना, 110 120 लोग अगर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा। ठीक है, कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, अब कौशल परीक्षा होगा, उसके बाद कौशल परीक्षा होना है। कौशल परीक्षा के लिए जो है आपको बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा के बाद फिर आपका जितना प्राप्तांक आया रहेगा उसके हिसाब से वर्गवार चयन सूची तैयार कर दी जाएगी। ठीक है, कौशल परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। जिसका जन्मतिथि पहले, अर्थात जो ज़्यादा बड़ा है उम्र में, उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, अगर आपका अंक कौशल परीक्षा में समान आता है तब के केस में। ठीक है, स्टेनोग्राफर 3 और सहायक ग्रेड 3 में चयनित अभ्यर्थी 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा आपको। ठीक, बाकी जो है सामान्य प्रशासन नियम है वही लागू आपके ऊपर भी होगा। ठीक, उसके बाद अपना देखिए सारे दस्तावेज आपके सही होने चाहिए, तभी जा करके आपका जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब करके लोग तैयार करेंगे आप मेरिट। ठीक है, मेरिट तैयार करने के बाद आपको ज्वाइनिंग देंगे। ठीक, नियुक्ति हेतु अगर चयन विधि देखें तो कौशल परीक्षा जो है ये होगा, शीघ्र लेखन एवं कंप्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जितना 10 गुना है, 10 गुना लगभग लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर 10 गुना से अधिक लोग, जैसे बताया मैंने किस केस में हो सकता है, 10 गुना से अधिक हो सकती है, 2 या अधिक उम्मीदवारों द्वारा स्नातक परीक्षा में समान अंक अर्जित करने की दशा में उन सभी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, मतलब 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं, 2 या 3 4 5 जो भी समान अंक अगर लाते हैं तो उनको जो है बुला लिया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 10 गुना से ज़्यादा भी हो सकता है। जो अभ्यर्थी कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहेंगे उसे चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा, मतलब वो वहीं फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कौशल परीक्षा 500 अंक का होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौशल परीक्षा 500 अंक का होगा और 500 अंक में देखिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा। 100 शब्द प्रति मिनट की, ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए बता रहा हूँ मैं, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना है। हेडिंग, पैराग्राफ सेटिंग, जस्टिफाई, सेंटर टाइप की प्रत्येक एक अशुद्धि पर 1 अंक आपका काटा जाएगा। ठीक है, समझ गए ना किस तरह से आपका अंक कटेगा और कैसे आपको नंबर मिलेगा। अगर कंप्यूटर की परीक्षा की बात करें तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अंतर्गत लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस एवं यूनिकोड फॉन्ट, ध्यान रखिएगा, मंगल जैसे होता है ना, एक कोड है, फॉन्ट है, उसी कोड में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसी फॉन्ट में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो स्टेनोग्राफर वाले समझ गए। अब आते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए, जो 250 अंकों का जो है आपका पेपर होना है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी के में गद्यांश, जिसमें टेबल एवं अन्य विवरण भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, बाकी विवरण जो मतलब वहाँ आपको ऑफिस में ज़रूरी काम के लिए लगेंगे ना, वैसे वैसे सारी चीज़ वहाँ पे दिए जाएंगे। आपको वहाँ पे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 15 मिनट कंप्यूटर में आपको टाइप करना है। हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, पैराग्राफ, सेटिंग, जस्टिफाई, सेंटर तथा टाइप की प्रत्येक एक अशुद्धि पर आपको 1 अंक जो है काटा जाएगा। ध्यान रखिएगा 250 अंक आपका ये पेपर होना है। समझ गए
कैसे अंक कटेगा, कैसे मिलेगा, आपके लिए भी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, है ना। और वहाँ पे लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस या ओपन ऑफिस में ही एग्ज़ाम होना है, ठीक है। फ़ॉन्ट की बात करें तो मंगल जैसे कोड रहेंगे, जैसे यूनिकोड हो गया, यूनिकोड फ़ॉन्ट हो गया या मंगल हो गया, ये सब रहेंगे, ठीक है। कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर आपको अनर्ह माना जाएगा। भरी शैक्षणिक योग्यता में आपका प्राप्तांक जो है बहुत अच्छे से हैं, आप टॉप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे अनुपस्थिति दिखा दी है या अनुपस्थित हो गए, तब आप जो है वहीं पे अनर्ह माने जाएंगे, फेल कर दिए जाएंगे। अगर वाहन चालक की बात करें तो 50 अंक का आपका कौशल दक्षता परीक्षा होगा, 50 अंक का, ठीक है। और ये जो है आपको 50 अंक का दक्षता परीक्षा होगा, मतलब आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा वाहन चलाने से संबंधित, ठीक है। उसके बाद फिर आपका प्रवीण सूची बनाया जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। किसी भी तरह का अपूर्ण त्रुटि नहीं भरना है आपको, मतलब अपूर्ण या कह सकते हैं त्रुटि अगर आपके पास है या अपूर्ण आपने आवेदन पत्र भरा है, तब आपको वहीं पे निरस्त कर दिया जाएगा, आपका आवेदन वहीं निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका प्रारूप जो है इस तरह से दिया हुआ है, आप अच्छे से भर लीजिएगा। जहाँ फ़ोटो बोला है फ़ोटो, हर एक चीज़ अच्छे से उल्लेखित करके नीले पेन में, नीले बॉल पॉइंट पेन में आप जो है भर करके इसको भेजिएगा, ठीक है। बाकी ये जानकारी पूरा मैंने देने का कोशिश किया है, ये PDF पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं जो है दे दूँगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पूरा जानकारी मैंने बता दिया। किसी भी तरह का अगर और डाउट अगर आपके मन में है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।